आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा तथा एसआई मात्रक में मान लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा और एसआई मात्रक में मान हमको लिखना है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है वो समझना पड़ेगा। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ के केवल अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ केवल अवस्था परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोस्तों हम ऊष्मा तो देते हैं लेकिन केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसमें ताप में अंतर नहीं आता। तो ऐसा क्या संभव है कि हम ऊष्मा दे और ताप में अंतर भी ना है, मतलब तापमान भी ना बढ़े ना घटे ऊष्मा देने पर या लेने पर। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो। ठीक है, तो उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अब जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा गया, मतलब क्या है, जल तीन अवस्थाओं पर होता है। ठीक है, सामान्यतः द्रव्य अवस्था पर, उसके पश्चात ये भाप बन जाता है गैस अवस्था पर 100 डिग्री पर, 0 डिग्री से ये बर्फ बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वाष्पन बोला मतलब वाष्प बनना चालू हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री पर जल है, द्रव्य अवस्था पर है, वाष्प बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए इसको, कितनी? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसी का मान लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों जल वाष्प बनेगा मतलब क्या है, द्रव्य से गैस में परिवर्तित होगा। तो जो ऊष्मा हमको वहां पर देनी पड़ेगी वही गुप्त ऊष्मा हो जाएगी वाष्पन की। ठीक है, उसके लिए परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जल को भाप बनाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब जल को हमको बनाना है दोस्तों भाप। ठीक, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बस ध्यान रहे जल जो है वो पहले से ही 100 डिग्री पर रहे। ठीक है, और पूर्णतया तरीके से द्रव्य रहे। तो उसको पूर्णतया तरीके से हम भाप बनाएंगे, मतलब क्या बना देंगे, उसको वाष्पीकृत कर देंगे। तो उसके लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी बाहर से, उसी को हम जल की गुप्त ऊष्मा कहेंगे वाष्पन के लिए। ठीक है दोस्तों, और 100 डिग्री पे रहेगा जल, वो 100 डिग्री पर ऊष्मा बनेगा। ठीक है, 100 मतलब 100 डिग्री पर ही वो भाप बनेगा, उसको इतना ऊष्मा देना है। तो उसके ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा मतलब गुप्त ऊष्मा। ठीक, ये परिभाषा हो गया। अब एसआई मात्रक में अगर मान लिखे दोस्तों, तो मान क्या लिख सकते हैं? जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का अगर मान देखे तो वो क्या होता है, लगभग ये होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, मतलब 1 ग्राम जल को वाष्प बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 540 कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एसआई मात्रक में मान पूछा गया, तो एसआई मात्रक में कैलोरी नहीं लेते, जूल लेते हैं। कैलोरी तो यहाँ व्यवहारिक मात्रक होता है ऊष्मा का। ठीक है, और कैलोरी को जूल में परिवर्तित करने के लिए सूत्र क्या होता है, 4.2 या फिर 4.186। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है, और इसी को जल की विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कैलोरी की जगह जूल लिखना है, तो 4.186 का गुना करेंगे 540 से, जो मान आएगा वही जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। और हम मात्रक को भी इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज करेंगे कि ऐसा ही मात्रक में बदल जाए। जैसे कि ये प्रति ग्राम है तो प्रति ग्राम को प्रति किलोग्राम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ही मात्रक में निकालने के लिए 540 से गुना करेंगे 4.186 का, तो ये जूल प्रति ग्राम में निकल जाएगा, जो कैलोरी प्रति ग्राम में है। मान कितना आ जाएगा, लगभग 2260 जूल प्रति ग्राम। अब हमको एसआई मात्रक में चाहिए, तो जूल तो एसआई मात्रक में है ही पहले से ही। ग्राम एसआई मात्रक होता है क्या? नहीं, किलोग्राम होता है। तो प्रति किलोग्राम के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में हमको किलो जूल भी करना पड़ेगा, लेकिन किलो जूल करेंगे तो वो भी एसआई मात्रक होगा? नहीं होगा। तो 10 की घात 3 तो कर ही सकते हैं। 2260 गुना 10 की घात में 3 जूल प्रति किलोग्राम, मतलब प्रति किलोग्राम के जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हमको कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 2260 गुना 10 की घात 3 जूल की, लगभग मान है ये। ठीक है, तो यही जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है दोस्तों, और दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर भी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।